हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय के 12 से 15 श्लोक को पढ़ेंगे। प्रसंग बहुत स्पष्ट है। अपशकुनों का वर्णन करेंगे हम लोग, जो कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के पैदा होने की वजह से उत्पन्न हुए थे। वो काफी सारे सुन लिए, अब आखिर के जो बचे हैं वो सुन लीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। रुदंतो रासभ त्रस्ता नीडादूदपतन खगाः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुपतन खगाः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन खगाः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन खगाः। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रम् अकुर्वत। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। गौशाला में जो गाय आती थी और जंगल में जो गाय आती थी वह सब मल मूत्र त्यागने लगे। खगाह माने पक्षीगण, रासभ गधों के रुदंतों ने रेंकने से त्रस्ता भयभीत होकर नीडाद उदपतन घोंसलों से उड़ने लगे। घोषे गौशालाओं में और अरण्य वन में पशवः शकृत मूत्रम मल और मूत्र अकुर्वत करने लगे। स्पष्ट है, कोई खास में समझाना नहीं। अगला देखिए। गावो त्रसन अस्त्रिग दोहास्तो यदः पूय वर्षिणः। गावो त्रसन् अस्रिक्तोहास् तो यदः पूयवर्षिणः। व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनानिलम्। व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनानिलम्। बोलिए। गावो त्रसन् अस्रिक्तोहास्तो यदः पूयवर्षिणः। गावो त्रसन् अस्त्रिग्दोहास्तो यदः पूयवर्षिणः। व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनानिलम्। व्यरुदन् देवलिंगानि द्रुमः पेतुर्विनानिलम्। भयभीत होने के कारण गावें, देखा था, स्मरण हुआ, गधों की वजह से पक्षी और गाय दोनों भयभीत हो गए। तो अब इस कारण, भयभीत होने के कारण गावें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। सामान्यतः ये कभी अगर होता भी है तो उसके स्तनों में कुछ परेशानी होगी, कुछ बीमारी होती तब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अकस्मात और एक सारी गायों को ऐसा हो जाए। तो इसलिए बहुत भयावह स्थिति थी। बादलों से पीव बरसने लगा। पीव मतलब पस जैसा। ये तो रियली बहुत भयानक होगा ना। ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं इस प्रकार से। कभी कभी लाल पानी गिरता है, वो कुछ रिएक्शन होता है, बहुत सुना है, कभी कही गया कि लाल पानी गिरता है, वो खून नहीं होता है, लाल पानी मतलब एसिडेंट बोलते हैं, कुछ हो सकता है। पीप गिरने लग गया। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे। लेकिन ध्यान देना हो कि यहाँ पे भगवान के विग्रह की बात नहीं हो रही, देवताओं के मंदिरों में बोल रहे हैं। और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। ये बहुत डरावना होगा। धम्म से कोई वृक्ष गिर जाए और आंधी भी ना चले तो अब कहेंगे कुछ समय पहले तो बोले थे आंधी चल रही थी। तो यहां से बात समझ लेनी होगी कि आंधी जहां चल रही वहां की बात नहीं है, जहां पे आंधी नहीं भी चल रही है वहां भी पेड़ गिरने लगे तो ये बात थोड़ी के काफी भयावह हो जाएगी। एक्चुअली ऐसी घटना हम लोगों ने कहीं देखी ही नहीं है, तो ये तो अजीब सी है ना। आगे देखते हैं। गृहान पुण्यतमान अन्ये भगणाश्चापि दीपिताः। ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणाश्चापि
चापि दीपितः अतिचेरुर्वक्रगतया युयुधुश्च परस्परम् अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् गृहान् पुण्यतमान् अन्ये भगणाश्चापि दीपितः ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणाश्चापि दीपितः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधश्च परस्परम् बोलिए गृहान् पुण्यतमान् अन्ये भगणाश्चापि दीपितः गृहान् पुण्यतमान् अन्ये भगणाश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम् अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह। तो हम पूछ रहे थे कल वेदवाणी को कि मंगल को क्रूर क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रोध फायरी प्लेनेट होता है और उससे थोड़ा जिन लोगों का मंगल तीव्र होता है उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। कितने लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। मे नॉट बी नेसेसरली, क्या हमेशा मंगल की वजह से होता है? ऐसा नहीं होता। हाँ मुझे तो आई नो मुझे गुस्सा जल्दी आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरा मंगल तेज है लेकिन मतलब ये होता है। कुछ लोग थोड़ा देर में गुस्सा होते हैं। हाँ मंगल थोड़ा सा पराक्रम भी होता है, बट पराक्रम झगड़ा करने वाला आक्रमण करने वाला। तो अब अपना किसी को दिक्कत तो चार्ट भेज दीजिएगा डोनेशन के साथ, तो वेदवादी देख के बताते कि मंगल कैसा है आपका। ठीक है ठीक है। शनि भी क्रूर है। हमको नहीं पता कि शनि क्रूर क्यों है। आप बताइए कुछ व्याख्या। नहीं पता हमको कुछ नहीं पता। इतना बात समझ में आती है कि 7.5 जो है उसमें लोग परेशान होते हैं। तो परेशान करने वाला किसी को कोई व्यक्ति और दया ही नहीं करे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3, 4, 5, 6, 7.5 साल तक कोई परेशान करे तो क्रूर कहे जाएंगे। माइक में बताइए कुछ कह रहे हैं, हमको जानकारी नहीं इसके बारे में। कॉन्स्टेंटली कर्मों का पाप कर्मों का भुगतान कराने का सामर्थ्य, कॉन्स्टेंटली कष्ट देने का सामर्थ्य शनि को प्रदान किया गया। लेकिन ये भी है कि शनि वैराग्य भी देता है। आगे जाके शनि की प्रशंसा भी की जाए कि शनि देव जो भक्त हैं एक्चुअली शुद्ध भक्त हैं, ऐसा भी कहा जाता है। अभी शुद्ध भक्त ऐसे कुछ बोलिए, हमें क्या पता। शनि जिनकी कुंडली में प्रधान ग्रह होता है वो लोग बहुत ही टफ होते हैं, मतलब कोई भी परिस्थितियों को पार कर लेते हैं जल्दी। हाँ तो अब डाउन नहीं होते। हम नहीं लिखा, अब गलत नहीं बोल रहे आपको, लेकिन ये जो है उसमें सब है। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह, बृहस्पति गुरु देवगुरु ये बुद्धि प्रदान करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बृहस्पति ज्ञान प्रदान करते हैं। शुक्र लव, इफ यू आर लविंग वेरी लविंग देन यू हैव शुक्र वेरी स्ट्रांग। और बुध जो है, बुध इसमें नहीं, लेकिन बुध को भी बोला गया है कि शुभ है, बुध से बुद्धि बहुत आती है। तो अब ठीक है, हम पूरी एस्ट्रोलॉजी तो नहीं समझा सकते, लेकिन हमको आती है। बृहस्पति शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघ कर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। अब इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब वाकई ज्योग्राफिकली वो झगड़ा करने लगे, वो लड़ने लगे, या अपने पंचांग क्या बोले ऑर्बिट से हट गया? तो क्या मतलब है कि वाकई आपस में लड़ के मर जा रहे हैं, या को नहीं पता। तो ग्रहान पुण्यतमान अन्य भगणाश्चापि दीपिता, जो अन्य हमने अन्वय पढ़ लिया ना, नहीं भाई मैं कहा ऐसा। अन्य शनि राहु आदि पाप ग्रह दीपितः, दीपित मतलब होता है मतलब तेज बढ़ जाना, प्रबल होकर, पुण्यतमान बृहस्पति शुक्र आदि शुभ ग्रहान यानी ग्रहों को और भगणाम नक्षत्रों को अपि भी वक्रगत्या, वक्र गति से उल्टा चक्र, वक्र मतलब ग्रह उल्टा चलता है। तो आप भी समझते हैं कि ग्रह उल्टा चलता है। माइक में बताइए इसका मतलब क्या है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। कुछ लोगों की कुंडली में कोई स्पेसिफिक ग्रह वक्री होता है, तो वो डिपिक्टेड होता है कि इनकी कुंडली में ये ग्रह वक्री है। वक्री मतलब वो अपने ही ऑर्बिट पे सीधा ना चल के उल्टा चल रहा है। तो अब देखिए मैंने जानबूझ के प्रश्न क्यों किया, क्योंकि अभी तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा नहीं हुए हैं।
तो जो हम लोग समझ रहे जोग्राफिकली, एक व्यक्ति का ग्रह अगर उल्टा चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि जुपिटर है या जो भी है वो उल्टा घूमना शुरू कर देगा। मेक सेंस टू यू? और जोग्राफिकली तो वैसे चल रहा है, उसकी कुंडली में कुछ उल्टा दिखा रहा है, तो हमको नहीं समझ पा रहा है इसको क्या मतलब है कि एक्चुअली जोग्राफिकली वो उल्टा उल्टा घूम रहे हैं, आपस में भिड़े जा रहे हैं, ये अर्थ है, या केवल क्या बोलेंगे उसको, पंचांग नहीं बोलते उसे, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली ही ऐसा होगा। क्योंकि देखिए सुनने में आ जाता है कि एक तो आप व्यक्तिगत एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो कि इसके चार्ट ऐसे हैं, और पूरे विश्व के लेवल पे भी देखा जाता है कि नहीं, कि विश्व में ऐसी परिस्थिति बन रही है कि अब युद्ध होगा। तो कुछ विश्व का सामूहिक रूप से भी कुछ चार्ट देखा जाता है, जो लोग ज्योतिष जानते हो करते हो, जानते हो, हमें नहीं पता, लेकिन सुनने में आता है कि ऐसा शनि और इस पोजीशन पे है तो इससे लग रहा है कि युद्ध की स्थिति बनेगी, ऐसा करके लोग बोलते हैं। कुंडली, हाँ, दैट वाज द वर्ड एग्जैक्टली, कुंडली। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही कि उसकी उस व्यक्ति विशेष के कुंडली में शनि उल्टा चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसा बात नहीं हो रही है। अरे भाई समझिए, यहाँ इस श्लोक की बात कर रहा हूँ, इस श्लोक में किसकी कुंडली देख रहे हैं, इसमें किसी की कुंडली नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा देखा जा रहा है कि ओवरऑल इफेक्ट ऐसा इस प्रकार से है। कुछ अब हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ कुछ होता है ना कि इस समय मंगल इस पोजीशन पे है तो इन लोगों का ऐसा लाभ, हम नहीं बता सकते, इसको समझा नहीं सकते, लेकिन कुछ एक ग्रह की विशेष स्थिति होती है जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से कुछ समझ में आ रही है, ये एस्ट्रोलॉजिकल ही बात हो रही है, आपस में लड़ नहीं जा रहे वो लोग की बात है। वक्र गति से उल्टा चलकर अति चेरु उल्लांघ को गए और परस्परम युद्ध हो, आपस में लड़ने लगे। उसके बाद कहाँ थे हम लोग? तात्पर्य, यह यह ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वश में रहकर घूम रहा है। सतगुणी जीवात्माएं पवित्र योनियां मानी जाती हैं, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि। जैसे समझिए, प्रभुपाद समझाते हैं एक अन्यत्र लेक्चर में कि आम का पेड़ है तो उसके फल आते हैं, तो ये हो गए अच्छे फल हैं, तो ये हो गए शुभ पेड़। जैसे कि आम, आप जानते हो ना, आम के पत्ते लगाते हैं शुभ अवसरों में, उसका क्या कहते हैं, उसको बंधनवार कहते हैं, बंधनवार बनाते हैं ना, तोरण, एग्जैक्टली। आपने द्वारका में भी सुना था कि तोरण बांधे गए थे जब भगवान आए थे। एक और अशोक का पेड़ याद है आपको, उसकी पत्तियां यदि फल नहीं आते उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। तुलसी जी हैं, बनाना, यस एग्जैक्टली, बनाना। तो ये भी इस प्रकार से शुभ माने जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं ये कैक्टस, शादी में कैक्टस नहीं रखते साइड में तो आप समझ गए कि कैक्टस कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। पता नहीं लोग घर में कैक्टस क्यों लगाते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस। मेरे अब तो कोई कुछ बोले नहीं सकता। पिताजी चले गए, पिताजी हमारे बहुत थोड़े क्रोधीले थे। तो हमारे घर के सामने कोई व्यक्ति बोला, आपके पिताजी बड़े फनी हैं। हमने कहा फनी की नाग फनी नाग फनी सोचते कैक्टस बहुत क्रोध, थोड़ा तो ज़्यादा क्रोधीले थे नॉट, आई मीन ही वाज हार्डली एवर जोकिंग, यू नो, इसलिए हमारी कोई ज़्यादा कोई खास आई एम काइंड ऑफ जोकिंग ऑलवेज। तो ये नाग फनी का समझ रहे हैं इंटेंशन। लोग पता नहीं नाग फनी क्यों लगा, घर में बहुत नाग, वो भी एक नहीं अलग अलग प्रकार के कैक्टस लगाते हैं। डजंट मेक एनी सेंस। आप लोगों को इसका यूटिलिटी लगती है कैक्टस की? आई डोंट नो, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ आग का पौधे होते हैं, कोई खास उनका महत्व नहीं है। आई होप दे हैव सम मेडिसिनल बेनिफिट। आँख का पत्ता होता है, हड्डी में चोट लग जाए तो उसको सेंक के लगाते हैं, बट एनी इन जनरल दे आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। ये धतूरे के आपने पौधे देखे होंगे तो जगह जगह वाइट वाइट से फ्लावर होते हैं, उनका क्या प्रयोजन होता है? आई थिंक नशे के लिए होता है। अरे वो जो धतूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफेद सफेद से होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं उसके फ्लावर्स। एनीवे सब समझ गए कि वो प्रभुपाद समझाते हैं जैसे ये आपके कुछ पेड़ होते हैं, बस वो ईंधन के रूप में जलाए जा सकते हैं उसकी लकड़ी। जैसे बबूल नहीं, एक और होता है पेड़, हम नाम नहीं याद आ रहा है। तो ऐसे पेड़ होते हैं, ये सब उनकी गुणों के अनुसार बोल रहे हैं। पेड़ों में भी इस प्रकार का वर्गीकरण है। पवित्र देश, जैसे कि देखिए अब जहाँ पर हरियाली है, गंगा जी जहाँ से बहती हैं, उस स्थान को पवित्र कहा जाता है। जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है, तो वो सब जो है अपवित्र स्थान कहा जाता है। तो इसे बोल रहे हैं। ग्रहों लोकों के साथ भी ऐसा ही है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ सूचक हैं। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता है। एक बात तो स्पष्ट
कि एस्ट्रोलॉजी को आप खंडन नहीं कर सकते हो। अब अगर किसी को खंडन करना है तो आप 3:17 कौन सा श्लोक है ये, 14 था ना, 15, 14, इसको ही खंडित कर दीजिएगा कि इन सब का कोई प्रभाव नहीं होता है और इनसे कोई शकुन और अपशकुन सूचित नहीं होता है। ये हम उस व्यक्ति का सामर्थ्य होगा कहने का। अब किसी का सामर्थ्य है कुछ कहने का, चैट ओपन है, अपना आर्ग्यूमेंट दे दीजिए कि ये सब मनोकल्पना है, इसे कुछ नहीं होता है, ये हमारी खाली बात है कहने की, है ना, क्योंकि हम ब्रह्मा हैं और हम सब जानते हैं, है ना। ये मैं थोड़ा सा समझ रहे हैं, ओपन कटाक्ष कर रहा हूँ। तो भक्त हो चाहे कुछ भी हो, जो ज्ञान है वो ज्ञान है, वो आपके और मेरे क्या कहते हैं बिलीफ से चेंज नहीं हो जाता है। अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो परमहंस है वह क्यों कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका आश्रय लीजिए, लेकिन जो विद्या है उसको आप काट नहीं सकते हो कि वो है ही नहीं, ये फ्रॉड है, या हम विश्वास नहीं रखते। आपके विश्वास नहीं विश्वास रखने से कुछ भी नहीं होता है, चीजें जैसी हैं वैसा है। सो इसी मूर्खता ये होगी कि वो सोचे कि मेरे ग्रहों के हिसाब से मुझे जब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट विल बी आउटराइट स्टुपिडिटी, क्योंकि जैसे ही नाम बोलते हैं वो सब कुछ चीजें चेंज होने लग जाती हैं। दैट्स ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो हम सभी लोगों का स्वभाव एक जैसा क्यों है बताइए, हम सभी लोगों का स्वभाव एक जैसा क्यों है? कोई कमेंट्स हैं? आप लोगों का स्वभाव मेरे जैसा है ना? लोपमुद्रा माता जी, बिल्कुल आप मेरी ट्रू कॉपी है ना स्वभाव में, आपका स्वभाव मेरा स्वभाव बिल्कुल मैच करता है ना। ऋचा तिवारी माता जी तो एकदम जैसा मेरा स्वभाव बिल्कुल वैसा नहीं। अरे कोई तो वोट दो। अच्छा माता जी कैसे हो सकती हैं? अंकित प्रभु आप तो मेरे बिल्कुल भाई हो ना स्वभाव में, एकदम सेम स्वभाव ना। तो आप देख रहे हैं कि ये दो बच्चे, क्या नाम है आपका बेटा, अनंत और वैष्णवी, दोनों दे आर ट्विंस इज इट नॉट, फिर भी अलग अलग स्वभाव है ना इन लोगों का, दोनों का। ये कितना अमेजिंग है। और ये कैसे निर्धारित हो रहा है जबकि पैदा भी एक ही टाइम पे हुए ना, तब ये भी मजेदार बात है। ये तो हद हो गई, दिस इज हद। इन दोनों का चार्ट अलग होगा नहीं? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। हमारे सामने अनंत है और वैष्णवी है, तो अब ये दोनों ट्विंस हैं, तो अब उनका अगर डेट, इधर डेट क्या बेटा आपका, आपको पता नहीं होगा? हाँ 22 जनवरी 22 जुलाई एंड 2015 एंड डेट टाइम पता होगा? टाइम तो आपको 10:20 10:30, तो 2 मिनट में तो एस्ट्रोलॉजर जानती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज नहीं होता। तो अब और चार्ट जब बनाएंगे तो चार्ट अलग जाएगा। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हाथ की रेखाएं भी अलग अलग होंगी। तो आप देख सकते हैं कि सब चीजों का फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। वी आर नॉट सेम। हाँ एक अच्छी बात है कि वी हैव सेम, होपफुली वी हैव सेम गोल ऑफ सर्विंग कृष्णा। एक भक्त बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, नोइंग कि कह रहे कैक्टस बाहर रखा जाता है घर के और बालकनी में, ताकि दोष दृष्टि और आंख के पत्ते, दोष दृष्टि के लिए, मतलब कोई दोष देखे तो उसको कांटा लग जाए उसकी दृष्टि में। जैसे लोग अपने क्या कहते हैं उसको, अरे घोड़े की डाल नहीं यार, वो अपने ट्रक के पीछे पुराना जूता टांग लेते हैं। ओ मे बी दैट इज अ पर्पस। ओके ठीक है, बुरी नजर वाले तेरी आंख में काटा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट एनीवेज, तो ये सब है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं। हम अब खत्म हो गया बात। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सभी लोग भयभीत हुए लेकिन 4 कुमार भयभीत नहीं हुए। दृष्टान्याश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः। दृष्ट्वान्यांश च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजः। ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजः। ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। बोलिए। दृष्ट्वान्यांश
दृष्ट्वान्याश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजः दृष्ट्वान्याश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविदः प्रजाः ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम् ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र यानी कि सनत सनंदन इत्यादि, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था। किन्हें? चार कुमारों को छोड़कर अन्य सभी लोग, और सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला था। ये याद रखना होगा कि देवता इसमें नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अध्याय की शुरुआत में ही बोला था, ब्रह्मा जी से बात सुनकर उनकी शंका उज्जतः, उनकी शंका का समाधान हो गया। शंका चली गई थी तो शांत होकर के अपने लोक में चले गए। तो इससे सूचित हो रहा है कि जो लोग ब्रह्मा जी से नहीं सुने थे वह लोग परेशान हो रहे थे। अन्यांश और दूसरे महा उत्पातान, महान उपद्रवों को, यानी कि जिनका नाम रखा गया है और जिनका नाम नहीं रखा गया, ऐसे उत्पातों को दृष्टवा देखने के पश्चात ब्रह्मपुत्रान, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि कुमारों को ऋते छोड़कर, उसके छोड़ दीजिएगा, उसके नहीं शब्द है, तत्त्वविदः शब्द किस प्रकार से देखिएगा। तत्त्वविदः मतलब तत्व को जानने वाले, उसके छोड़ दीजिएगा, उसके इधर मैं गलती से पेश नहीं कर पाया। तत्व मतलब उसके तत्व को जानने वाले, और आ लगाने मतलब उसके तत्व को नहीं जानने वाले। ये सब महा उत्पात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? उसके तत्व को नहीं जानने वाले। शब्द समझ में आ गया आप लोगों को? फिर रिपीट कर रहा हूं। तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाले। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी तत्वविद, यही बात समझ में आ रही है। तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाले। तत्व का मतलब सत्य, और तत् का मतलब होता है उसके। तो उस महा उत्पात के तत्व को जानने वाले। अब उसमें सब में आ गया अ लगा दीजिए तो क्या होगा? उस महा उत्पात के सत्य को जानने न जानने वाले, वह सब। चार कुमारों को छोड़कर उस उत्पात के तत्व को, सत्य को ना जानने वाले। ठीक है, ओके। भीता भयभीत हुई प्रजा, यानी प्रजाएं, विश्व संप्लवम मेंद्रे, संसार का प्रलय होने वाला है ऐसे मानने लगी। अब विचार कीजिए कि अगर हम लोग अभी ऐसा कुछ देखने लग जाए तो आपके मन में क्या विचार आएगा? बिना आंधी के पेड़ गिर रहा है, गधे रेक रहे हैं, गायों इस प्रकार से दूध दे रही हैं, खून दे रही हैं, तो इस प्रकार से आपको लगेगा नहीं कि ये लगता है प्रलय ही आगे जाएगी या कुछ महान अनिष्ट होने वाला है? ये बात में कह रहे हैं। दृष्टवान अन्याश्च महोत्पातन, और अन्य भी महा उत्पातों को देखकर तत्त्वविदः प्रजा, वह प्रजा जो उस महा उत्पात के तत्व को नहीं जानने वाली थी, वह ब्रह्मपुत्रान ऋते, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को छोड़कर भीता, भयभीत हो गई, मेनिरे, और उसने माना कि विश्व संप्लवम, विश्व के प्रलय का समय अब आ गया है। श्लोक समझ में आ गया? ठीक है। श्रीधरी, सनकादिक महर्षियों को भय इसलिए नहीं हुआ कि वे लोग तो जानते ही थे कि उन लोगों के शाप के ही कारण जय और विजय के दैत्य योनि में उत्पन्न होने के कारण ये सारे उत्पात हो रहे हैं। बहुत छोटी छोटी टीकाएं हैं तो उस पर कुछ विशेष नहीं बोलने के लिए, आप जान रहे हैं कि बहुत स्पष्ट है तात्पर्य। भगवत गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह क्या श्लोक है? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतः कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। ये पूरा भी हमने कोट कर दिया 7वें अध्याय से। श्रीमद् भागवत के इससे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैंने पूछा कि महाराज जी, जब कोई भक्त भगवान के शरणागत हो रहा है या है
तो उसको माया क्यों परेशान करती है? आई थिंक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो महाराज ने बड़ा गंभीर उत्तर दिया कि क्या पॉइंट, प्रश्न ये उठाना पड़ेगा कि क्या वह भगवान के पूर्णतः शरणागत है? क्योंकि अगर पूर्णतः शरणागत है तो माया का ये सामर्थ्य नहीं है कि उसको स्पर्श कर सके। दैट्स वेरी वेरी डीप आंसर। क्योंकि फिर मुझे याद आया कि देवी एष गुणमयी मममा या दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तदन्ति ते। और उसके अनुवाद में आप देखेंगे प्रपात वहाँ पे समझाते हैं कि ये तीनों गुणों से युक्त मेरी माया है, यानी तेरी नहीं है मेरी है। और मैं माम एव यानी मेरी ही शरण जो लेते हैं वह उसको पार पा जाते हैं। लेकिन प्रपात अनुवाद में कहते हैं बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। अब हो सकता हो कि भक्तों का विरोध, नहीं प्रभु जी आसानी तो नहीं लग रही है, आसानी तो नहीं लग रही है। लेकिन ये देखिए कि भगवान की शरण लेना ये टफ टास्क नहीं है। भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को ग्रहण करने में एक चीज बताइए जो कि कठिन है स्वीकार करने में। आप लोग ईमानदारी से बताइए, कोई गुस्सा तो ना हो रहा हो कि भाई क्लास सुनने में क्या कठिनाई आ रही है? नेट चल रहा है ना सबका, आवाज आ रही है ना? नाम जप करने में क्या कठिनाई है? भाई कहेंगे हम नाम नहीं बोल सकते, एतो कथा आमी बोलते ना पारी, 6 शब्द बोल के बुढ़िया मर गई लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल रही है। भगवान को दीप दान करने में क्या कठिनाई है? अगर आप भक्ति के स्वरूप पर विचार कीजिए तो करने वाला पोर्शन बहुत ईजी है। डू यू अग्री? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक भक्त को दूध उबालना बहुत बड़ा पुरुषार्थ लग रहा था, तो अब ये कोई समर्थन करेगा? आप कोई उनको वोट देगा कि दूध उबालना बहुत मुश्किल कार्य है? तो यहां तो कोई वोट नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट माता जी लोगों की तरफ से तो कोई वोट नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो कठिनाई है वो मन में है। आप किसी को बोली कि हरे कृष्णा जपो तो वो जप करना नहीं चाहता है, वो बात है। बाकी शरणागति इज नॉट डिफिकल्ट। इज अमेजिंग दैट हमारा मन हमारा कितना बड़ा शत्रु है। जो सबसे आसान चीज है उसको बनाता है कि सबसे मुश्किल है। और वैष्णवों की संगत कितनी जबरदस्त है कि इसको आसान कर देती है। लोगों को 15-20 मिनट ऐसे पढ़ने के लिए बोला जाए तो ग्रंथ पढ़ना भारी हो जाएगा। और देखिए भगवान की कैसी कृपा है, एक एक भक्त जो यहाँ उपस्थित है इस बात को अनुभव करके समझे, कान बंद करके नहीं। प्लीज मैं थोड़ा सा कठोर करके बोल रहा हूँ कि आप जब जैसे यहाँ पे आ जाते हो पता भी नहीं चलता कि घंटा कहाँ निकल गया। डू यू अग्री विद दिस? और आप नहीं आते हैं तो वो किताब इतनी भारी हो जाती है कि उठती ही नहीं है। इसलिए कम से कम नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आइए तो सही। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे घर में कोई बवाल नहीं होता। बवाल हमारे घर में नहीं होता तो कभी कभी इंपोर्ट हो जाता है, हम इसको कभी कभी बाहर से आ जाता है। समझ रहे हैं? परेशानियां तो कुछ ना कुछ आती रहती हैं। आज सुबह से परेशान थी वेदवादी, यहाँ जा रही वहाँ जाने के बवाल का मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है और वो चलेगा ही। अगर उसको आप सॉर्ट करने के चक्कर में कथा रोकेंगे अपना तो कठिनाई होगी। और ये बात समझ लीजिए कि हम लोग सब लोग साथ में आके पढ़ रहे हैं। ये इतना समझना चाहिए, चाहे कुछ भी हो हम साथ में आके पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ लेना चाहिए कि ये समझने में भी कठिनाई है। और पढ़ते 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 अगर आप नियम बना लेंगे कि सुनना है सुनना है सुनना है सुनना, करते देखेंगे अरे यार हमारा तो पूरा भागवत ही सुन लिया हमने, और इतने ध्यान से तो हम पढ़ने वाले भी नहीं कभी। ये मैं बता रहा हूं कि आज कोई आए है तो थोड़ा विवेक धारण कीजिए कि इस समय निकालिए, अगर आपका ऑफिस अलाउ करता यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एटलीस्ट 1 घंटा तो आप देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। नहीं तो 1 घंटा भागवत पढ़ना अरे बड़ा उद्यम हो जाता है, बहुत बड़ा उद्यम होता है सामान्य लोगों के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा का क्या प्रभाव है? भगवान हृदय में आ जाते हैं लेकिन वो इच्छा तो नहीं आती ना, वो इच्छा नहीं आती है यही तो दिक्कत है। इच्छा आ गई, उसका आप इच्छा आ गई तो आप करोगे कि नहीं, लेकिन इच्छा ही तो नहीं आती है। सामान्यतः भक्तों में भी इच्छा नहीं आती है। मेरे को मुफ्त में लोग बोले हमको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, कथा बता होती तुम सुन लेते, तो चलो सुन लो भाई। ये समझिए भारतीयों का ये एक क्या कह सकते हैं, ये बड़ा एडवांटेज है कि उनको सुनना अच्छा लगता है। मैंने सुना ऐसा कि रशिया में लोग सुनते कम है, मतलब पढ़ने की रुचि है। मैं गया नहीं, मुझे भक्तों से कुछ बताया कि पढ़ने में बहुत रुचि है। लेकिन भारतीयों का ये कल्चर है। अब प्रभुपाद समझाते थे कि
उड़ीसा में शाम के समय भागवत टुंगी हुआ करती थी, पंडित जी बोला करते थे, लोग सुनते थे। और आज भी देख लिए हजारों हजारों लोग बैठे रहते हैं, फालतू चीज भी सुनते हैं, लेकिन सुनने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं? और कुछ अननोन जानने की इच्छा भी होती है। आप देखो जैसे भी कुछ ऐसी बातें आएंगी जो मिस्टिकल है, तो उस टाइम कोई नहीं सोता होगा, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं, क्या जादू वाली कोई बात है? तो ये सब में है भाई, सब में होती है, ऐसा कुछ दोष नहीं इसमें। और भागवतम से आपको बहुत सारी बातें मालूम चलेंगी। तो मैं खाली समझा रहा था कि भगवान की शरणागति बहुत आसान है, यानी उनको प्रसन्न करने वाले कार्य करना आसान है, और लाभ इतना बड़ा है कि वो असंभव कार्य को साधित कर दे रहा है। क्या? माया से पार हो जाना। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो ये बात समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात सतत होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पुरा काल में दिति से उत्पन्न हुए केवल 2 असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक है कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप वृद्धि हुई है। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार प्रमुख था। भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। और इसमें कोई व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, सब लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। लोग विश्व में शांति चाहते हैं, किंतु गर्भाधान संस्कार का लाभ ना उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दिति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए थे। दिति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होंगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो जाएगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए, उल्टे हमें प्राकृतिक नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। समस्या जनसंख्या की नहीं है, समस्या जनसंख्या क्या कर रही है उस पर निर्भर कर रही है। हमें एक भक्त बता रहे थे कि उनके घर के पीछे कोई व्यक्ति रहते थे, तो उनका एक लड़का 2 लड़के थे शायद, उसमें एक लड़का शराब पीता था और आके खूब परेशान करता था अपने माता पिता को, अपने भाई को। तो आप देख रहे कि ये देख ही रहे होंगे कि आप लोगों के घरों में एक व्यक्ति के खराब होने से सारी शांति भंग हो जाती है। कोई विरोध हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। नहीं है घर में कोई खराब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति खराब हो जाए तो पूरा घर को डिस्टर्ब करता है कि नहीं? तो अब यहाँ पे तो समाज में अब देखिए, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं तो कुछ शांति है, नहीं तो समाज में लोग कितने अशांत हैं। आज क्या था, हाँ आज सुबह हमने थोड़ा चीट डे बनाया रत्नेश प्रभु, आई हैड आलू पराठा एंड मक्खन एंड आई वाज रिमेम्बरिंग यू। तो मैं बड़ी हंस के बोल रहा था, लोग यार पराठा खा के संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? नो हैबिट भाई, पकौड़ा पराठा प्रसाद पा के संतुष्ट हो जाओ भाई, शांति से रहो, लेकिन चैन नहीं पड़ेगा। लोग देख रहे हैं ना आप लोग दुनिया में लोगों को, अरे भाई तुम मत करो परहेज, तुमको प्रसाद खाओ, खा पी करके शांत सो जाओ, शांत रहो, लेकिन चैन नहीं पड़ेगा, लोगों को चैन नहीं पड़ेगा। कितना संतुष्टि होती है, अच्छा सा प्रसाद पाइए, खुश हो जाइए। भक्त लोगों का कितना है, हम सोच रहे थे कि हम अगर खर्चा भी करते हैं, आज क्या करना वेदवंत, चलो आज पराठे बनाओ इससे ज्यादा कुछ इससे ज्यादा कुछ होता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ कर लें, किसी को डिस्टर्ब करें, ये सब संकल्प नहीं आता। ये केवल मेरे संग नहीं, सभी भक्तों के संग हो रहा होगा कि आज हम किसी को परेशान करें, ऐसा तो संकल्प उदित ही नहीं होता होगा। कोई है भाई यहाँ पे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष? तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है भक्ति का प्रोसीजर कि किसी को आज परेशान करना है, ये संकल्प ही उदित नहीं होता। क्या ये सब लोग देख पा रहे हैं भक्ति के प्रोसीजर में? कितना अद्भुत प्रोसीजर है। ठीक है हमारे अनर्थ है और सब कुछ है, लेकिन ये संकल्प उठता नहीं कि आज हम इसको दुख देंगे, है ना? कितनी बढ़िया बात है ना।
ये कभी मुख से कुछ गलत निकल जाए तब भी व्यक्ति को तुरंत, अरे ये तो कठोर बोल दिया हमने, अच्छा नहीं किया। कितना सुंदर भक्ति का प्रोसीजर, ऐसा हम लोग पहले नहीं थे। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कठोर भी बोल देते या कुछ बोल देते तो सॉरी नहीं बोलते थे, बट भक्ति करते तो हृदय में कुछ तो कोमलता आती है। आप देख रहे हैं ना, कितना सुंदर बात है। मैं एक और बात बोलने वाला था, हाँ ये बात बहुत जबरदस्त है और इसको भाई समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रभुपाद ने जो शुरुआत किया था वो बहुत जबरदस्त थी। शुरुआत देख लीजिए, वो उस पर मैं भूल ही गया बात कहना, बहुत जबरदस्त है। प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। नियम क्या है भाई? एक नियम हम सब लोग समझ लें, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ समझ लीजिएगा। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांच, नहीं ये तो नहीं था, ये तो है ही, लेकिन एक और था। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। ओ अब समझ में आया। सनातन गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न किया, के आमी केने आमय जारा तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे 3 प्रकार के ताप क्यों सता रहे हैं? तो महाप्रभु ने समझाया कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव कृष्ण का नित्य दास है और उनसे भेदाभेद प्रकाश है। तो ये बात को हम अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि आपके लिए 3 ताप हैं ही नहीं। तो ये प्रश्न मेरे मन में बन रहा था कि भाई जब यहाँ गर्मी होगी, बरसात होगा, तो क्या सनातन गोस्वामी उससे प्रभावित नहीं होंगे? तो अब इसका सूत्र मुझे इस श्लोक से समझ में आ रहा है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, ये लाइन समझ में आ रही है? कृष्ण से अपने संबंध को जीव जो भूला हुआ है अनादि काल से, और इस कारण से वे कृष्ण से बहिर्मुख है। बहिर्मुख मतलब मुझे कृष्ण की सेवा नहीं करनी, ऐसा भाव। मतलब एक्चुअली कृष्ण की सेवा करनी नहीं है, इसमें तो कृष्ण आ गया, कृष्ण की विस्मृति में पड़े हुए हैं। मतलब वो कृष्ण शब्द आता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, भक्ति के पहले कोई कृष्ण शब्द मन में नहीं आता था कि हम माया में हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं आता था। यह भाव भी नहीं आता था ना, ये भी नहीं पता था ना कि हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं पता था कि हम माया में हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है ना बात? तो जीव भगवान के विमुख है। अतएव का मतलब ओनली बिकॉज ऑफ दिस, एव मीन्स निश्चय ही, अतः एवह, केवल इसीलिए माया उसको संसार के 3 प्रकार के ताप देती है। ये समझ में आ रहा है श्लोक? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कुछ समझ गए ना बात? तो क्या सनातन गोस्वामी जी कृष्ण बहिर्मुख हैं? जी नहीं, वह भगवान के प्रेमी हैं। तो जब कोई भगवान से विमुख है ही नहीं तो माया उसे स्पर्श करेगी ही क्यों, यद्यपि वह जगत में रह रहा है। तो एक बहुत सूत्र अपने को सीखना होगा, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऑल्दो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगेट, कि जैसे ही मैं इच्छा करता हूं कि अब मैं ऐसा कार्य करूंगा जो भगवान से मतलब का नहीं है, मेरे सुख के लिए है, तो माया अरेंज कर, शी इज ऑल अराउंड मी, वह अरेंज करने लगती कि अब इसको दुख देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग सोचते हैं, मन में संकल्प आता है कि अभी बहुतों की सेवा, अब मैं कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो उसी समय माया ने अपना माया एनर्जी चेंज हो जाती है और उनको दुख देना शुरू कर देती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं मैं ये क्या कह रहा हूं? एज सून एज देर इज अ डिजायर टू नॉट सर्व कृष्णा, दैट मीन्स सर्व माया, इमीडिएटली आर सफरिंग स्टार्ट्स, और वो आती ही है। देखिए कोई कठिन नहीं है। जैसे यहाँ पे एसी चल रहा है, जैसे एसी चलता है तो ठंडी हवा आती है, जैसे ही मैं बगल में हीटर चला दूं तब तो गर्मी आएगी। इज इट नॉट? कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं। तो ये स्विच हमको पकड़ना है कि यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो यह देखें कि जो मैं बोलूंगा, जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं या मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूं, क्या इसका संबंध कृष्ण से है? बात बहुत सिंपल है। और अगर कृष्ण से है और मैं करता हूं तो मैं दुखी नहीं हो सकता। कृष्ण, वो जो कार्य है उनके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्यों का संबंध भगवान से होना चाहिए। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है और इसकी इसकी स्कैनिंग हमें निरंतर करने पड़ता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, क्या इसका संबंध कृष्ण से है?
जैसे कल एक भक्त मेरे पास आके बोले कि प्रभु जी आपको मैं कुछ बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। मैं हंसने के मूड में नहीं था, मैंने कहा नहीं मैंने कहा मत बताइए। वो बताने से पहले सोचिए कि क्या उसका संबंध कृष्ण से है। चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि वाकई है। अगर उसमें, क्या आप उसमें कृष्ण का गुणगान करोगे, आप और मैं या कोई भी, तब तो उसको सुख मिलेगा, नहीं तो वो व्यक्ति बाद में दुखी होने वाला। कुछ हल्का सा सेंसिस का टन, क्या कहते हैं, सेंसिस को एजिटेशन हो जाता है, लेकिन वो सुख नहीं प्राप्त होने वाला है। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? दिस कैन बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ इफ वी कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस। इसमें ऐसा नहीं कि हम सुन रहे हैं तो तुरंत बात समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही हम भगवत विमुख कार्य करने की इच्छा करते हैं, तुरंत माया का पनिशमेंट शुरू हो जाता है, उसको हम फिर रोक नहीं सकते। तो इसलिए बेस्ट है कि इच्छाओं को ही चेंज करने का प्रयास किया जाए, ऐसे कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जिनका संबंध भगवान से कहीं ना कहीं जरूर हो। ये बात है, इस बात को बोल के रुकूंगा मैं। कोई प्रश्न किसी का है? कह रहे हैं कि अनुकूल कर पाते हैं बट प्रतिकूल नहीं करना कठिन है। असंभव तो आपने नहीं बोला ना। देखिए, अच्छा प्रश्न है, ये साधक का रियलाइजेशन है, ये विषय संग्रह वाली पॉइंट है कि जो प्रतिकूल है उसको छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कभी नहीं छोड़ पाते हैं। अगर नहीं छोड़ पाते तो इस क्लास में कैसे आते? अभी तो कुछ छोड़ के ही आ रहे हैं ना। तो आप एक बात ध्यान से समझिए, वरना चीज़ें कई बार सुनने से बात समझ में आती हैं। आप इस क्लास में कुछ छोड़ करके नहीं आए हो, आप इस क्लास में आए हो तो कुछ छूटा है। दोनों एक ही बात नहीं है। आप इस क्लास में कुछ छोड़ करके नहीं आए हो, आप इस क्लास में आए हो इसलिए कुछ छूटा है। बिकॉज यू लाइक द डिस्कशन एंड दैट्स वाई यू, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम, यू आर रिजेक्टिंग समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। क्या सभी को ये स्वीकार्य है बात? आपको, आप जान रहे हैं कि आप ये एक ऐसी बात है जो पहली बार भक्ति में आया है वह भी समझ सकता है, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ। हम लोग शाम को जाते थे, सर बातें करते थे भगवान के बारे में, शास्त्र को लेकर के, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि वहाँ हम दूध के धुल गए थे। कॉलेज में क्या दूध का धुलेंगे आप बताइए? वहाँ तो प्रसाद भी खाने को नहीं मिलता है और गलत संगत भी होती, सब कुछ होता है। लेकिन जाते थे इसलिए क्योंकि मन को शांति मिलती थी, इसलिए पढ़ नहीं पाते थे। जो लौट के आए तो अरे यार अब कल पढ़ेंगे, आज तो भागवत गीता पढ़ के सो आया न। क्या ये बात आप सब लोग समझ पा रहे हो? यानी कि भगवान में आसक्ति को बढ़ाया जाए, जो अनुकूल चीज़ उनको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती जाएगी तो अपने आप प्रतिकूल छोड़ेंगे। ये बात बहुत गंभीर है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। और एक बहुत अच्छे हमारे क्वाड ब्रदर हैं, उन्होंने बात बताई, समथिंग विच यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। कुछ समझे? जिसको आप रेजिस्ट कर रहे हो वो बनी रहती है। ये बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। सबका ये कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मान लीजिए किसी को मीठा खाने में आसक्ति है, तो उसको रेजिस्ट कर रहा है कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? मीठा नहीं खाओगे। क्या नहीं खाएंगे? मीठा नहीं खाएंगे। मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। तो मन में निरंतर मीठा का भाव बना हुआ है कि नहीं? भाई मैं किसी को याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन एक बात समझा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, जैसे हम लोगों ने कभी सिगरेट नहीं पिया, कोई अहंकार की बात नहीं, तो हम क्या सिगरेट पीने की इच्छा को रेजिस्ट कर रहे हैं? मेरी बात समझ में आई? नहीं कर रहे ना। लेकिन जो कभी पिया होगा तो उसके मन में कभी कभी संस्कार उदित होगा, तो उससे जिससे झगड़ा करेंगे वो बना रहेगा। तो क्या हम कोई भोग त्यागे ही नहीं? ऐसा नहीं कहा जा रहा, प्रयास करें, लेकिन ये देखिए कि जितनी जितनी भगवान में आसक्ति बनेगी उससे अपने आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को अपने चित्त में ऑब्जर्व करता हूँ कि कुछ इच्छाएं हैं जो आती ही नहीं। मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूँ कि कुछ इच्छाएं आती ही नहीं और कुछ इच्छाएं जाती ही नहीं। ये मेरे संग ही होता है या आप लोग भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सही लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। एकांगी माता जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपके मन में ये बिजनेस करने की इच्छा तो आती होगी, नहीं आती? और आपके पति के मन में जाती नहीं। तो दोनों डिवोटी हैं कि नहीं? तो आप उनके मन में, मेरे ख्याल से आज तक प्रभु जी कभी आलू का पराठा घर में बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए, मेरे ख्याल से किचन में घुसे भी नहीं होंगे। मैं अपने एक रिश्तेदार के गया, और मतलब हमारे हमसे बड़े हैं, मतलब 60 के राउंड, रिटायरमेंट होने वाला है। उनको आज तक नहीं पता चला कि उनके घर में एल्यूमिनियम का कुकर है। और आई मीन ही हैज सैलरी लाइक lakhs rupees, 2.5 lakh समथिंग लाइक दैट। हमें बड़ा आश्चर्य होने कि ये क्या है, और कुकर ला के धर दिया गया सामने, उसी में से सर्विंग की जा रही थी। हमने कहा एल्यूमिनियम का कुकर, ये तो बहुत निम्न क्वालिटी का होता है, तो बहुत खराब होता है।
तो उनकी पत्नी भी थोड़ा सा अज्ञान में थी, उनको कहती कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिए कि पूरा जीवन बीत गया, उनको पता ही नहीं इसके बारे में, मतलब कुछ संकल्प ही नहीं बना कि सीखा जाए कि गलत है सही है क्या ऐसे। इट्स नॉट ओनली विद हिम, एवरीवन। कुछ इच्छाएं आती ही नहीं और कुछ इच्छाएं जाती ही नहीं। तो जो अब नहीं आ रही हैं तो उनको आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। क्या समझा पाया मैं? क्योंकि रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए परसिस्ट भी नहीं कर रही हो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। तो इसलिए कोई ये सोचे कि मैं प्रतिकूल चीजों को छोड़ दूंगा अपनी शक्ति से, तो क्या होगा उत्तर? जी नहीं, छोड़ नहीं पाएंगे। आप भगवान की भक्ति कीजिए, जैसे जैसे भक्ति का टेस्ट बढ़ता जाएगा तो प्रतिकूल चीजें अपने आप छूट जाएंगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किया गया और ये बहुत अच्छी बात है, मैं शेयर भी करना चाह रहा था लेकिन भूल जा रहा था। और तो कोई बात यहाँ पे है नहीं, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।